नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार, राजकीय कन्या महाविद्यालय पलवल, कुरुक्षेत्र से। आज हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता के संबंध में सौंदर्य सृष्टि पर विचार करेंगे। उसके इस लेख को पढ़ेंगे। मैं शुरू करता हूँ। कविता अगर यह व्रत ले ले कि वह केवल शुद्ध होकर जिएगी, तो उस व्रत का प्रभाव कविता के अर्थ पर भी पड़ेगा, कवि की सामाजिक स्थिति पर भी पड़ेगा, साहित्य के प्रयोजन पर भी पड़ेगा। कविता में ज्ञान जहाँ भी प्रवेश करता है, वह किसी न किसी क्रम की प्रेरणा से संपृक्त होता है। कला के लिए कला का सिद्धांत बार बार खंडित हो जाने पर भी सत्य है। कवि को यदि रचना की प्रक्रिया से अलौकिक आनंद की प्राप्ति नहीं हो, तो उसकी कविता से पाठकों को भी आनंद नहीं मिलेगा। कला की सारी कृतियाँ पहले अपने आप के लिए रची जाती हैं। कविता जिन विशिष्ट गुणों के कारण शास्त्र से भिन्न समझी जाती है, वे गुण कलाकार के गुण हैं। कविता गाने नहीं, बिसुरने की चीज़ है। कविता ताली बजाने की नहीं, सुनकर अपने भीतर डूब जाने की वस्तु है। कविता आदमी का सुधार नहीं करती, वह उसे चौंकाना जानती है, धक्के देना जानती है, उसकी चेतना की मुंदी आंखों को खोलना जानती है। कविता विचारों के परवान पर चढ़कर अपने आकार को बढ़ाना नहीं चाहती। कविता की प्रचलित शैलियों में से ही अगली शैलियों का जन्म होता है। जहाँ भावना खत्म होती है, वहीं कविता का भी स्वाभाविक अंत है। हम कवि उसी मात्रा में होते हैं जिस मात्रा में हम भावुक होते हैं, और कवि हम तभी तक रहते हैं जब तक भावुकता हम में शेष रहती है। और केवल कवि ही नहीं, पाठक भी, सहृदय भी भावुक या रसज्ञ होते हैं। जिस व्यक्ति में उत्साह नहीं जगता, दया, प्रेम और घृणा नहीं होती, वह और चाहे जो कुछ हो, कवि नहीं है। कवि मानवता का वह चेतन यंत्र है जिस पर प्रत्येक भावना अपनी तरंग उत्पन्न करती है। जिसे भूकंप मापक यंत्र से पृथ्वी के अंग में कहीं भी उठने वाली सिहरन आपसे आप अंकित हो जाती है। साहित्य की सारी पूंजी भावों को लेकर है। यदि भावुकता का सरोवर सूख गया, तो कवि और पाठक दोनों साहित्य के लिए बेकार हैं। भावुक केवल रोमांटिक कवि ही नहीं होते, भावुकता क्लासिक कवियों का भी गुण है। कवि के लिए भावों की सूची निर्धारित करने का अधिकार दूसरों को तो क्या, स्वयं कवि को भी प्राप्त नहीं होता। प्रत्येक कवि अपनी भावदशा और संदेश को पूर्व निर्धारित पाता है, वह उनसे भाग नहीं सकता। कौन कवि किन भावों से प्रेरित होकर लिख रहा है? कला में इस प्रश्न का स्थान हमेशा गौण रहता आया है। मुख्य प्रश्न यही है, कवि के भीतर जो भाव उठते हैं, उन्हें वह पूरी सामर्थ्य के साथ लिख पाता है या नहीं। कवि में केवल प्रेरणा की गुदगुदी ही नहीं, उसे सम्यक रूपेण चित्रित करने की शक्ति भी चाहिए। इनमें से पहला गुण भावुकता से उत्पन्न होता है, किंतु दूसरे गुण का आधार बौद्धिक विदग्धता और साधनाओं द्वारा अर्जित कठोर शक्ति है। कवि जिन संस्कारों में पलकर युवा होता है, वह वातावरण और वे संस्कार उसके भावों और संदेशों का आप से आप निश्चयन कर देते हैं। कविता का महत्व ज्ञान दान में नहीं, सौंदर्य की सृष्टि में है। ज्ञान देने वाली विद्याएं साहित्य से बाहर भी मौजूद हैं, जो इतना ज्ञान देती हैं जितना किसी भी कविता के लिए साहित्य में ठुमक कर चलने को कला माना जाता है, दौड़ कर चलने को नहीं। थके आवाज़ में दम ले लेकर बोलने को कला कहते हैं। भावोत्पादक ढंग से गरज कर बोलने को नहीं, जिसे हम कवि की साधना कहते हैं, वह इस अभ्यास के सिवा और कुछ नहीं है कि जो कुछ हम अनुभव करते हैं उसे अनुरूप ढंग से अभिव्यक्त कर सकें। धन्यवाद।